उसका जो लाइब्रेरियन था उसका नाम था मुल्ला सुर्ख। क्या नाम था? अब बंदा दोस्त किसका बनेगा? जिसके पास ज्यादा बैठेगा। अब वो सारा दिन लाइब्रेरी में रहता था तो उसका दोस्त भी कौन होगा? लाइब्रेरियन। तो भाग के मुल्ला सुर्ख के पास गया और कहा, मुल्ला जी वो 3 दूत भेजे थे अपन ने, मीर समन दत्का खां, रायमल सोनी, मालदेव के पास आ गए। समाचार ये लाए कि अपने को बीकानेर मिल रहा है और शेरशाह के खिलाफ सहायता मिल रही है। पर बीच में एक ये थोड़ा सा मामला अड़ा हुआ है। वो ये करें कि वहां शेरशाह का दूत भी था और भगवान जाने उसने शेरशाह के दूत को क्या रिप्लाई दिया क्या नहीं दिया। आप थोड़े समझदार आदमी और आपको क्या लगता है शेरशाह के दूत को उसने क्या रिप्लाई दिया होगा? मुल्ला सुर्ख ने कहा उसने शेरशाह के दूत को यह रिप्लाई दिया है कि मैं हुमायूं को भेज रहा हूं बीकानेर, वहां जाते ही कुंपा तैयार है बेटा जो गिरफ्तार कर लेगा, तू फटाफट दिल्ली से बीकानेर आगे पकड़ ले इसको। तो इतना बड़ा धोखा ऐसा कैसे कर सकता है? आपको क्यों लगता है कि वो अपने साथ धोखा करेगा? उसने कहा मैंने इस बंदे का रिकॉर्ड चेक किया है, इसने पापा को नहीं बख्शा, तो तुम लगते क्या उसके? तो हुमायूं ने कहा तो अपने को क्या करना चाहिए? उसने कहा चप्पलें हाथ में, ये पकड़ेगा अपने को जिसमें शक नहीं है। तो हुमायूं बेचारा यहां से सिंध भाग गया था। कहां भाग गया था? सिंध में अपने एक रियासत पड़ती थी अमरकोट। कौन सी रियासत थी? और अमरकोट का राजा था वीर साल सोढ़ा। क्या नाम था? उसने बाद में हुमायूं को शरण दी। शेरशाह वाले दूत को वास्तव में मालदेव ने यह कहा था कि मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा, मैं सहायता करूंगा हुमायूं की। किसकी करूंगा? हुमायूं की सहायता करूंगा, क्योंकि उसे पता था कि यार मेरे 2 बंदे उसके पास बैठे हुए। कौन कौन? आपके कल्याणमल और वीरमदेव उसके पास में बैठे हुए। तो वो पहले से क्लियर था कि भाई अपने शेरशाह की तरफ नहीं जाना, अपने किसकी तरफ जाना है? हुमायूं की तरफ जाना है। लेकिन वो हुमायूं विश्वास नहीं करता, हुमायूं भाग जाता है और मालदेव थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी था। मालदेव लगा भाग गया तो भाग गया, ये अपनी क्या सहायता कर देगा, जरूरत इसको थी, जरूरत अपने को तो नहीं थी। अब ये बात शेरशाह को पता चली कि मालदेव किसकी सहायता कर रहा है? हुमायूं। वो उसके दूत को कर रहा है सहायता दूंगा और अपने वाले दूत को कर रहा है तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। तो शेरशाह को बड़ा गुस्सा है। शेरशाह को लगा यार तेरे 2 बंदे 3 साल से मेरे पास बैठे हैं, कल्याणमल और वीरमदेव, और मैंने अभी तक उनकी सहायता नहीं की। मैं चाहता तो हाथों हाथ सहायता कर देता, लेकिन मैंने उनको बिठा रखा है यहां पे। अब उसने कल्याणमल वीरमदेव को बुलाया, ये लो कल्याणमल वीरमदेव आओ, क्या प्लान है तुम्हारा? प्लान बताओ पहले मुझे। कल्याणमल ने कहा साहब प्लान सिंपल है, अपने तीनों मिलके मालदेव के खिलाफ युद्ध करेंगे, मालदेव को मार देंगे या मालदेव को हरा देंगे, और बाद में कल्याणमल ने कहा मैं ले लूंगा मेरा बीकानेर, वीरमदेव को दिलवा देंगे मेड़ता। तो शेरशाह ने कहा मुझे क्या मिलेगा इसमें? कहा जोधपुर, आप जोधपुर रखना साहब, मालदेव तो मर जाएगा तो आप तो जोधपुर रख लेना, और हम हमारे क्या ले लेंगे? बीकानेर और मेड़ता। हमें तो वो चाहिए, हमारे बाप दादाओं के राज है उस पर मालदेव ने कब्जा कर लिया, तो हमें वो दिलवा दो। तो शेरशाह ने कहा ऐसा हो सकता है? अरे सब सिंपल सी बात है, तीनों मिलकर लड़ेंगे, क्यों नहीं होगा। तो उधर से 3 लोग सेना लेके आए एक साथ में। कौन कौन है? शेरशाह, कल्याणमल, वीरम। कौन कौन है? अब ये तो नहीं सेना एक दिन में आ जाती, वहां से सेना रवाना होगी तो जोधपुर समाचार पहुंचेंगे, मालदेव को समाचार मिलेगी सेना आ रही है उधर से। मालदेव ने अपने मंत्री संतरी सारे बिठाए और बिठा कर पूछा भाई कहां लड़े, कैसे लड़े, किस जगह पे लड़े, कौन जाएगा युद्ध लड़ने, कौन नहीं जाएगा, सारी सलाह मशविरा होने लगी। तो मालदेव की तरफ के सेनापतियों में एक सेनापति था, उसका नाम था जेता। क्या नाम था सेनापति का? उस जेता ने कहा यार मेरे गांव में लड़ते हैं। जेता का गांव जोधपुर से 60-70 किलोमीटर इधर जेतारण। कौन सा गांव? उन्हें भाई दुश्मन को जोधपुर तक आने ही मत दो। दुश्मन क्या चाहता है? जोधपुर पे कब्जा कर लूं, अपने जोधपुर आने ही नहीं देते और जोधपुर की बाउंड्री पे रोकते हैं उसको, और अपने उसको जेतारण रोकते हैं। कहां रोकते हैं? क्यों जेतारण में क्यों किया जाए? तो उसने कहा एक तो मेरा गांव है, तो मैं वहां पे बहुत ढंग की व्यवस्था कर सकता हूं, खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर दूंगा। भाई इतनी बड़ी सेना जाएगी तो खाना पीना कहां से होगा? अनाज तो चाहिए। इतने घोड़े जाएंगे तो वो क्या खाएंगे? तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था तो होगी। उसने कहा मेरा गांव है, मैं पूरी व्यवस्था कर दूंगा, खाने की, पीने की, घोड़ों की, सब एकदम ढंग की। पहाड़ियां वाड़ियां हैं पास में, आराम से अपनी सेना को वहां पे बिठाया जा सकता है, खुला मैदान भी पड़ा है, कैंप लगाए जा सकते हैं बहुत ढंग से वहां पे। बाउंड्री पे ये जोधपुर से काफी दूर पड़ता है, तो वहीं रोक लेंगे सेना को अपने। मालदेव ने कहा वेरी गुड यार, क्या शानदार जगह बताई, व्यवस्था कर दोगे? अरे साहब विश्वास करो आप मेरे। इतने में मालदेव की नजर एक आदमी पे और पड़ी। उसने कहा अरे ये कौन बेटा? तो खड़ा हुआ उधर से कुंपा। कौन खड़ा हुआ? तो उसने कहा यार तू तो बीकानेर था ना? उसने कहा हाँ साहब बीकानेर था, पर मेरे को समाचार मिले कि लड़ाई की तैयारियां, और ये किसके खिलाफ लड़ने की तैयारियां चल रही है? शेरशाह। मेरा खून दौड़ रहा था, मुझे लगा यार शेरशाह के खिलाफ मेरे जोधपुर के भाई बंधु लड़ेंगे और मैं यहां बीकानेर बैठा रहा हूं, ये कैसे हो सकता है? तो मैं आ गया बीकानेर छोड़ के, मैं इधर आपके साथ में लड़ूंगा, उधर बंदे अपने दूसरे बैठे में। और मालदेव ने कहा शाबाश मेरे चीते, ये होती है राष्ट्रभक्ति
आप युद्ध का नाम सुनते हो और वीर के यूं नसों के अंदर ज्वार दौड़ता है और उसे लगता है यार युद्ध के अंदर जाना चाहिए। तो मालदेव के दो मुख्य सेनापति कोई भाई भाई थे, तो वो कौन थे? जेता और कुंभ। और शेरशाह सूरी के साथ अपने राजस्थान के दो बंदे आ रहे हैं, कल्याणमल और कल्याणमल तो कहां का है, और वीरमदेव कहां का है? अच्छा, जेता कह रहा है मेरे गांव में लड़ लेंगे, उस गांव का नाम क्या है? जेतारण। क्या नाम है? तो इस युद्ध का नाम ही पड़ा जेतारण का युद्ध। क्या नाम पड़ा? या ये पहाड़ियों की जगह है, उस पहाड़ियों की जगह को बोलते हैं गिरी सुमेल। क्या बोलते हैं? गिरी का मतलब पहाड़ियां, सुमेल जगह का नाम। एग्जैक्टली वो जगह सुमेल है, तो सुमेल की पहाड़ियां, तो गिरी सुमेल का। तो या पास में जो गांव पड़ता है वो कौन सा पड़ता है? जेतारण। पाली में जगह है। कौन सा जिला लगता है अब तो अपने? पहले तो मारवाड़ स्टेट हुआ करता था, अब जिला कौन सा आ गया? तो ये गिरी सुमेल का युद्ध का दो, या किसका युद्ध का दो? जेतारण। 5 जनवरी 1544 कब युद्ध हुआ था बताओ? देखिए 5 जनवरी 1500। अब भाई उधर से ये पहले ही जाके बैठ गए, जेतारण जाके बैठ गए, उन सुमेल वाली पहाड़ियों में जाके बैठ गए। उधर से आया आपका शेरशाह, तो शेरशाह ने आगे इनसे थोड़ी दूर सेना लगा दी, आसपास रुक जाते थे। हल्दीघाटी वाले जैसे युद्ध में अपने पड़ते मुगलों की सेना मोलेला में रुकी, उनकी सेना लोसिक। बाद में लड़ाई कहां पे? बीच में हल्दीघाटी पड़ता था वहां पे, तो ये थोड़े इधर रुके, फिर वो थोड़े उधर रुक गए आके। तो शेरशाह जब यहां बैठा हुआ था तो उसने मालदेव के बारे में पूरा पता लगवाया, तो पता चला मालदेव के बारे में, इस बंदे के सामने आज दिन तक जो कोई आया है उसको इसने भगा भगा के मारा है, बहुत बुरा राजा है। और शेरशाह को लगा यार मरवा दिया, और उसे पता चला इस बार भी एक बड़ी सेना लेके आया, बार यूं दांत कटकटा रहा है कि शेरशाह को तो आगे आने दो, मैं बता दूंगा क्या है। और फिर शेरशाह इस बात से घबराया हुआ था कि बंदा कितना निसंकोच है कि राजधानी छोड़ के 70 किलोमीटर बाहर आगे बैठा है। वरना जब भी बड़ा हमला होता राजा को लगता ना जीत नहीं पाएंगे, तो किला बंद करके बैठा करते थे। यहां बंदा किले में नहीं है, किले से 70 किलोमीटर आगे है, कि उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं शेरशाह को वहीं पे रोक दूंगा, मारवाड़ के अंदर तो घुसने ही नहीं दूंगा। लगा यार मामला तो गंभीर है। और उसने कल्याणमल वीरमदेव को वापस बुलाया कि वो प्लान एक बार थोड़ा रिपीट करोगे तुम दोनों? उन्होंने अरे सर सिंपल है, अपने तीनों लड़ेंगे, मालदेव को मार देंगे, कल्याणमल रख लेगा बीकानेर, वीरम को मिल जाएगा मेरता, आप रख लेना जोधपुर। उसने अरे सुनो तो, तुम्हें नहीं लगता कि ये इस बार दिल्ली और आगरा भी छीन लेगा? उसने नहीं सर ऐसा नहीं होगा, हम कह रहे हैं ना आपको। अरे कि तुम तो कोई मत, तुम दोनों को इसने जो भगा भगा के मारा था ना, उसका वीडियो है मेरे पास, तुम्हारी धोतियां पीछे, तुम आगे थे दोनों, मंग तो शर्म नहीं आती? तुम कह रहे हो अपने मालदेव को हरा देंगे। उनका सर फिर भी सर ट्राई तो करके देख ही लेते हैं। उसने होगी तुम्हारे ढंग से ट्राई, अब मैं ही करूंगा जो करना है वो। शेरशाह के लिए कहा जाता है कि शेरशाह शेर जितना ताकतवर और लोमड़ी जितना चालाक था। जगीरा की तरह कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था उसका। जगीरा से लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, लेकिन जगीरा से लड़ने का कमीनापन कहां से लाओगे? तो कमीना आदमी था शेरशाह वैसे। और शेरशाह ने अपने 5 बंदे बुलाए अपनी सेना में से। उन 5 बंदों को कहा कि तुम एक काम करो, व्यापारी बनो। क्या बनो? और मालदेव को हथियार बेच के आओ। ठीक है साहब, व्यापारियों का भेष बनाओ, मालदेव को हथियार बेच के आओ। और जब मालदेव हथियार खरीदे तब मेरा एक लेटर मालदेव के वहां पे छोड़ के जाना, पता नहीं चल जाना चाहिए मालदेव को कि तुमने डाला है वहां पे। ठीक है साहब, 5 ने व्यापारियों का भेष बनाया, हथियार लिए, अच्छी अच्छी तलवारें, अच्छी अच्छी ढाल समझते हो, तलवारों को रोकने के लिए, बचाव के लिए जो होती है ना। और गांव में से घूमते घूमते अलग अलग गांव में पड़ी, 10 गांव दूर इधर शेरशाह की सेना पड़ी, 10 गांव उधर, बाद में किसकी सेना पड़ी? मालदेव। गांव में से घूमते 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 मालदेव की तरफ गए। हथियार खरीद लो, हथियार खरीद लो। तो युद्ध के टाइम में हथियार कम चाहिए ज्यादा चाहिए? तो मालदेव ने कहा दिखाओ हथियार कैसे। और हथियार एक से एक शानदार, मतलब तलवार के यूं नखल यूं आप अंगुली लगा दो तो खून आ जाए उसके अंदर, इतनी अच्छी अच्छी तलवार, उसका नाखून कट जाए। मालदेव ने कहा शानदार तलवार। उनका साहब ढाल देखो आप, हाँ तो कितने तलवार के वार करो, ढाल नहीं टूटेगी हमारी। मालदेव ने कहा तुम्हारे पास जितने हथियार है सारे दे दो। और अपने सारे सेनापति बुलाए, ये जेता कुंभा बाकी जितने सेनापति थे इनको कहा और बताओ तुम्हें कितने चाहिए? तो किसी ने कहा साहब 100 तलवार दिला दो, मुझे 50 दिलवा दो, मुझे 120 दिलवा दो। दोस्तों सबको तलवारें दिलवाई, सबको ढाल दिलवाई, पेमेंट किया सबका। और मालदेव ने कहा ठीक है, थैंक यू यार, आते जाते और भी हथियार वथियार दे जाना, हमें तो चाहिए, युद्ध का टाइम चल रहा है हमारे। तो अपने सेनापतियों का तुम अपने कैंप में जाओ। सेनापति हथियार लेके कैंप में चले गए, व्यापारी रुपए लेके अपने घर चले गए। मालदेव अकेला बैठा बैठा वापस प्लानिंग कर रहा है, कैसे लड़ेंगे कैसे नहीं लड़ेंगे। इतने में उसका ध्यान कैंप में उस पर्ची पे पड़ा, और उसे लगा रही है पर्ची पहले तो नहीं थी, अब कहां से? और उसने पर्ची उखाड़ के देखी तो पूरा लेटर था, और लेटर में लिखा हुआ था कि सुल्तान शेरशाह सूरी, किसी भी बात की चिंता मत करना,
कल जैसे ही युद्ध शुरू होगा, हम दोनों भाई जेता और कुंपा मालदेव को पकड़ के तेरे को सौंप देंगे, और तू मालदेव को पकड़ के मार देना, और फिर तुम भी अपने वादे पे पक्के रहना, और हम दोनों भाइयों जेता और कुंपा को जोधपुर का राजा बना देना। लेटर क्या साबित करता है कि जेता और कुंपा शेरशाह को एक लेटर भेजने वाले थे, लेकिन वो लेटर बीच में रह गया और इनके बीच में बातचीत चल रही, यही समझ में आता है। और मालदेव को लगा रहे मराया, और अब मालदेव के दिमाग में बातें आनी शुरू हुई कि मैंने वहां बैठ के पूछा था कि युद्ध कहां लड़े हैं, तो जेता ने कहा था मेरे गांव, और मैंने पूछा था तुम्हारे गांव में क्यों, तो उसने कहा पूरी व्यवस्था कर दूंगा। तो व्यवस्था यह है, मैंने पूछा था इस कुंपा से कि बीकानेर छोड़ के क्यों आ गए, जिसने कहा नसों में ज्वार दौड़ रहा है मेरे, डंका ही नहीं तोड़ रहा है इसके और कुछ ही। अब उसके डाउट ये कि एक पर्ची तो हाथ आ गई, जो पर्चियां शेरशाह के पास पहुंच गई उनका क्या पता कौन सा सेनापति अपने साथ है, कौन सा सेनापति अपने साथ में। मैंने और बताया था कि अपने वाले राजाओं की एक दिक्कत और थी कि यदि कोई सेनापति 3000 आदमी लेके गया तो वो सेनापति जिधर जाएगा 3000 उसके पीछे जाएंगे, वो मर गया तो युद्ध ही नहीं लड़ेंगे। अब मान लो चलते युद्ध में जेता और कुंपा पाला बदल के उधर जाते हैं तो उसके सैनिक भी उधर जाएंगे, जो सेनापति उधर जाएगा उसके सैनिक उधर चले जाएंगे। मालदेव लगा रहे ये सच में पकड़ के उधर सौंपेंगे मुझे, और मालदेव ने अपने बाकी सेनापतियों को बुलाया और बाकी सेनापतियों को बुलाकर वापस जोधपुर चलेंगे। उसे लगा कि जब लड़ाई करनी है तो मैं जेता के गांव में बैठ के क्यों लड़ूं, लड़ाई करनी है तो मेरे जोधपुर में तो लड़ूं ताकि पकड़ने की संभावनाएं थोड़ी कम हो। बाकी सेनापतियों ने बात क्या हुई, सुबह युद्ध करना है, रात का टाइम है, कहां चलेंगे, और उसने लेटर दिखाया, लहराए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे एकदम यूं साहब एक केक अपने पास में लेटर पड़ा है इनका, और ये नमक हरामी दोनों भाई ये शेरशाह से मिले हुए हैं, और तुम में से और कोई भी इनके साथ मिला हुआ हो तो जाओ उधर, मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं चला जाऊंगा वापस। बाकी उनका नहीं साहब हम आपके प्रति पूरे वफादार है, तो चलो मेरे साथ वापस जोधपुर चलो, तो पूरी पूरी सेना को वापस जोधपुर